दोस्तों जय अलग जय अलग जय अलग। दोस्तों आपको आज मेरी यह वीडियो सही लगेगा और अच्छी लगेगा तो हमारी वीडियो को शेयर किया जाए और लाइक दिया जाए और नया आया हो जो वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके ग्रुप में इनके मित्रों के शेयर किया करें। और दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहा हूँ, हमारी आज की जो बात है ये हमारी टूटी फटी भाषा में, हिंदी भाषा में मैं आज की बात करने वाले हूँ। और जो बात करने वाले हूँ इस बात पर किसी को तकलीफ हो तो हम जिनके साथ बात कर रहे हैं कि विषय में बात कर रहा हूँ, इन व्यक्ति से पूछे और इनसे जवाब भी मांगे कि ये व्यक्ति, ये सागरनाथ आपको ऐसा क्यों कहते हैं, और उनको जवाब दिया जाए। ऐसी बात हम जिन व्यक्ति के साथ बात करना चाहता हूँ, जिन व्यक्ति के नाम पर बात करेंगे आज, इनको कहें। मुझे कमेंट करने की व्यवस्था है लेकिन ये हमें फालतू बात की कमेंट नहीं करना। अच्छा तो दोस्तों आज हम जगत गुरु के नाम पर बात करना चाहता हूं। हमें सुना है कि अनुसूचित समाज के लोग जो महेंद्रगिरी नाम से है, इनको पहले श्री 1008 महामंडलेश्वर का बिरुद दिया गया और हम सुन रहे हैं कि उनको जगत गुरु का भी बिरुद दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक पूर्वे इस समाज में बहुत महापुरुषों हुआ, लेकिन किसी ने 1008 महामंडलेश्वर का बिरुद नहीं दिया और शंकराचार्य का बिरुद नहीं दिया, जगत गुरु का शंकराचार्य का बिरुद नहीं दिया। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? और हम ये जो 5वां महेंद्रगिरी को जगत गुरु का बिरुद दिया गया, तो क्या महापुरुषों के सिद्धांत पे है वो? क्योंकि हमने तो सुना है जगत गुरु किसको कहा जाता है। जो जगत गुरु उसको कहा जाता है जो चारों अवस्था के पार है। जगत गुरु को अवस्था नहीं लग सकती है। जगत गुरु को 4 शरीर से भी पार है। जगत गुरु को 4 शरीर नहीं लग सकते हैं। जगत गुरु स्थूल सूक्ष्म कारण ने महाकारण, ये अवस्थाओं थी पर है। जगत गुरु इस शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ने महाकारण, इनसे भी पर है। जगत गुरु इस 4 वाणी वैखरी मध्यमा पत्यंत ने परा, इनसे भी पर है। जगत गुरु 52 अक्षर
थी पर है, जगत गुरु वाणी थी पर है, और इनमें कोई रूप नहीं है, इनमें कोई राग नहीं है, इनमें कोई द्वेष नहीं है, उसको जगत गुरु समझा जाता है, फिर भी माना जाएगा। आज जे लोग अपने आप समझते हैं हम जगत गुरु हैं, तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि जगत गुरु जो है वो केवल एक है, क्योंकि जो जगत है इनके गुरु है वो एक है। इस भारत में रहने वाले लोग व्यक्ति जो है वो कहेंगे कि हम जगत गुरु हैं, इसे कोई फायदा नहीं है। मगर हमें तो वही जगत गुरु चाहिए कि जिन्हें जगत की परवाह हो, जिन्होंने जगत में क्या हो रहा है इस बात की अच्छी तरह से जान होना चाहिए, क्योंकि जगत को चलाने वाले जो है वो जगत गुरु है। जगत को अच्छी तरह से संचालन करने वाले जो है वो जगत गुरु है। कि आज का लोग जो कह रहे हैं वो जगत गुरु नहीं है, क्योंकि इनसे भी आज का जो जगत गुरु है ना, इनसे भी बड़ी, इनसे भी बड़ा ताकतवर इस समाज में महापुरुष हुआ है। मगर इन्होंने क्यों नहीं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बिरुद दिया गया। आज ये अनुसूचित समाज के जो महापुरुष है इनसे ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि यह समाज के महापुरुष को आज तुम जगत गुरु का बिरुद दे रहे हो, मगर उनमें क्या तुमने देखा। जे महापुरुषों जगत गुरु का बिरुद दे रहा है, इनसे मेरी बात है, और जगत गुरु बन गया हो उनसे भी बात है कि तुम्हारे भीतर और बाहर ऐसा क्या उलट फेराया है कि जिसे तुम शंकराचार्य और तुम जगत गुरु कहलाने के लिए लायक हो गए हैं क्या। और देने वालों को भी मेरा यही प्रश्न है कि तुम जिसको आज जगत गुरु के नाम से पद उनको दिया जाता है, तो ये देने वाले को भी मेरा प्रश्न है कि इनमें इतनी ताकत है कि मैंने अगाऊ जो कहा कि सबसे बाहिर जो है उनको जगत गुरु कहा जाता है, और दूसरा कौन आ गया। मैंने सुना है महारानी मीरा ने जब संत रविदास महाराज ने सत्य की राह बताया और अपनी निज स्वरूप की झांकी करवाया, और उसके बाद वो मीराबाई संतों के साथ बैठने लगा, और एक दिन वो वृंदावन के एक महापुरुष के पास सत्समागम करने के लिए गया। तो महारानी मीरा ने सुना ये महापुरुष जो है ये किसी औरत का मुंह नहीं देखते। उन्होंने अच्छा तो नहीं लगा,
फिर भी वो वहाँ गए थे कुछ बातें करने के लिए। इसलिए वहाँ का जो सेवक दल है, इनसे कहा कि हम महाराज के साथ बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर इस सेवक गण ने कहा कि हमारे महाराज किसी औरत के साथ और किसी औरत के मुंह नहीं देखते। फिर भी इस सेवक गण ने कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए, हम हमारे गुरु महाराज से पूछिए, उसके बाद आपको जवाब देंगे। और यह सेवक गण ये महापुरुष के पास जाता है और उनसे पूछता है, उनसे कहता है कि महापुरुष संत रविदास महाराज का उपदेशक एवं मीराबाई आप हमारे आश्रम में, आपके आश्रम में आया है, तो फिर क्या करेंगे? उनको तो आपके साथ बात करना है। तो बोले महाराज कि हम तो किसी औरत का मुंह नहीं देखते। तो उन्होंने कहा कि वो संत रविदास महाराज का चिल्ला है, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो कहा कि पर्दा डालिए, हमारे और मीरा के बीच में पर्दा रखिए। और ऐसा हुआ, आसन के आगे पर्दा और पर्दे के पीछे महात्मा और पर्दे के आगे सभी वृंद लोग, शिष्य वृंद लोग और मीराबाई बैठा। और मीरा ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, हम जिस भाव से आया था यहाँ, इस बात को बाद में करेंगे, मगर आप कहते हैं कि हम कोई स्त्री का कोई औरत का मुंह नहीं देखते। तो हमने तो हमारे गुरु रविदास महाराज ने सुनाया है और समझाया है और दिखाया भी है और कहा है कि इस जगत में सिर्फ कान एक पुरुष है, इनके सिवा सभी औरतें हैं। तो आप दूसरा कान कौन हो, इसकी बात हमें करें। उस महात्मा को दूसरा कान का तो पता ही नहीं था, मगर पहले वाले महात्मा जी को, पहले वाले जो रविदास महाराज ने मीरा को बताया कान, ये कान की भी, उस कान की भी इस महाराज को पता नहीं था। इसीलिए पर्दा तोड़ डाला और चरणों में गिर गया और कहने लगे, हे माँ, मुझे वो कान का भी पता नहीं है। तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? जाओ अपने सद्गुरु महाराज के पास और उस कान का पता लगाइए। आज मैं इस बात दोहरा रहा हूँ कि जो आज शंकराचार्य का बिरुद ले रहा है और ले लिया है, इनसे मेरा प्रश्न है कि इस जगत में एक ही गुरु है, जगत गुरु एक है, और तुम दूसरा गुरु जगत गुरु कहलाते हो, तो तुम कौन हो? इसका हमें जवाब चाहिए। और ये जवाब नहीं हो तो अच्छी बात नहीं है, ये सारी दुनिया जानेंगे। इस मेरे वीडियो आप सभी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि सारे दुनिया में और सारे समाज तक मेरा ये संदेश पहुंच जाना चाहिए। इतनी आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपे, और नया लोग है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्राधान्य आपे कि सही बात समाज को पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है। बस इतनी मेरी बात है। इस बात पर आप सभी को ध्यान देना और हमें न्याय मिले, हमारी बात को सही तरफ से, सही ढंग से सब लोग ले। इसलिए हमारी यही भी विनती है। आज हम इतनी बात करके रखता हूँ हमारा प्रश्न, और हमारी बात आगे देखे जाएगा। जय अलग तनी, जय अलग तनी, जय अलग तनी।